हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते हम बात करते हैं किसी एक नए टॉपिक पे। हम कोशिश करते हैं कि हमारी एडवाइस, हमारी कुछ स्टोरीज हम आपसे शेयर करें। और जब हम ये करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल राइट टू अस विद देयर ओन क्वेश्चंस। हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमें यूट्यूब पे या फिर ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे अलग अलग क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। कुछ उनकी लाइफ के स्ट्रगल से रिलेटेड, कुछ हमारे एपिसोड से रिलेटेड एंड सो ऑन। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन क्वेश्चंस को उठाएं एंड जो इनमें से कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करें हमारे एपिसोड्स में। सो आज के एपिसोड में और अगले वीक के एपिसोड में वी आर पिकिंग अप सम पॉपुलर लिसनर क्वेश्चंस और उनको हम आंसर कर रहे हैं। एंड बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वी हैव पिक्ड द टॉप 10 क्वेश्चंस दैट वी वांट टू आंसर। और हम हर क्वेश्चन पे 5 मिनट स्पेंड करेंगे। हम एक टाइमर लगाएंगे, उस पर 5 मिनट बात करेंगे ताकि हर क्वेश्चन को थोड़ा टाइम मिल सके एंड हम प्रॉपरली उसको आंसर कर सकें। एंड सागर, इसका इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि अगर हम टाइमर नहीं लगाएंगे तो वी टेंड टू टॉक अ लॉट अबाउट द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। हम पहले Right. कुछ क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं एंड देन जो आगे के क्वेश्चंस रह जाते हैं उन पे बहुत कम टाइम दे पाते हैं। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक टाइमर लेके बैठें और हर क्वेश्चन के बारे में एग्जैक्टली 5 मिनट्स बात करें। बिफोर हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करना चालू करें, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगता है सो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर करें। अगर इसके अलावा आपके पास हमारे लिए कोई टॉपिक सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस है या आप जस्ट अपनी लाइफ स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888 या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भी कर सकते हैं। एंड विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सो लेट्स डू दिस कि अपन क्वेश्चन पिकअप करते हैं, टाइमर सेट करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। श्योर। कूल। सो यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है पूरे क्वेश्चंस की। लेट्स पिकअप द फर्स्ट क्वेश्चन। अदिति, लक्ष्मी, अनम, समथिंग और श्रावणी वगैरह जानना चाहते हैं हाउ दे कैन फोकस बेटर। वो स्टडीज पे फोकस करना चाहते हैं, नीट या अलग अलग एग्जाम्स क्रैक करने पे फोकस करना चाहते हैं, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को साइड में रख के। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई थिंक सागर, जब फोकस की बात होती है तो बेसिकली आप ये बात करना चाह रहे हैं कि आप कैसे अपना अटेंशन एक पर्टिकुलर एरिया में रख सकते हैं, कि कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और अपना अट्रैक्शन वहीं पे रख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका ट्रैक्शन क्या है। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन मीन्स कि कोई चीज़ आपको आपके पाथ से भटका देती है, विच इज़ योर ट्रैक्शन। सो काफ़ी केसेस में लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका आउटकम क्या है या गोल क्या है। राइट। स्टडी करना इज़ नॉट द आउटकम, आपको कहाँ पहुँचना इज़ द आउटकम। तो आपको अपना ट्रैक्शन डिफाइन करना पड़ेगा एंड फिर आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। मोर ऑफन देन नॉट हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ट्रैक्शन का है, हमारा आगे जाने वाला पाथ कहाँ पे है, और इस चक्कर में हमें पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीज़ हमें डिस्ट्रैक्शन दे रही है। तो सबसे पहले अपना आउटकम डिफाइन कीजिए एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है उस फोकस टाइम में पढ़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए। हमें जनरली पता भी होता है कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस क्या है। वी क्लियरली नो कि जब हम पढ़ने बैठते तो हम मोबाइल चेक करने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं या फिर हम आसपास वालों से बात करने लगते हैं और उनसे हमारा फोकस टूट जाता है। बट वी डू नॉट नो कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई सिंपल टिप देनी होती तो मैं बोल सकता था कि अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए एंड सो ऑन। बट ये कहना बहुत आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हमें हमारी बिग पिक्चर पता नहीं होती। वी डोंट नो कि अगर हम आज किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या है। द कॉस्ट वी सी इज कि हाँ, आज हमने फोकस नहीं किया, कल हम फोकस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या परसों पढ़ लेंगे एंड सो ऑन। एंड कॉलेज वगैरह में तो हम ये चीज़ करते भी हैं कि लास्ट दिन तक पढ़ाई नहीं Yes. करते हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं, और जैसे ही अगले दिन एग्जाम होता है या टीचर को दिखाने की बारी आती है तब हम लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं। देयर इज़ अ टाइम इन योर लाइफ जब ये चीज़ चल जाती है और इसका आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, पर आप का एक हैबिट बन जाता है ये चीज़ हर चीज़ में करने का। तो अगर आप इस हैबिट को अभी से फोकस करके उसको सही करने की कोशिश करेंगे तो बाद में भी आपको इस चीज़ में हेल्प रहेगी कि जब आप वर्क करेंगे, कोई भी अपनी चीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें भी आप फोकस कर पाएंगे। एंड सागर, मुझे लगता है कि जब आप इस तरह से लास्ट डे पे कोई चीज़ करते हैं तो प्राइमरली आपका एजेंडा सिर्फ ये होता है कि आप पास कर लें या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। राइट। बट लाइफ में अगर आपको आगे जाना है तो आपको फोकस लेके आना पड़ेगा ताकि आप टॉप पे आ सकें, टॉप 1% में, टॉप 2% में लैंड करें, और वहाँ से सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। एंड प्राइमरली आप अगर नोटिस करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस 2 वेज में होते हैं या 3 वेज में कह सकते हैं बेसिकली हम। पहला, मोबाइल रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस, कि आप बार बार मोबाइल चेक करने लग जाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया देखने लग जाते हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है कि आपके मन में कुछ ख्यालात चलते रहते हैं जो आपको बॉदर करते हैं, आप उनके बारे में ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग। एंड थर्ड आर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जो घर वालों ने कुछ बोल दिया, कुछ काम आ गया। एंड इन तीनों को हैंडल करने का बहुत ही सिंपल बेसिक टिप्स मैं देना चाहता हूँ।
अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन आता है जहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि आपका मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप फ्रीडम टाइप की ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देंगे कम्प्लीटली फॉर दिस ड्यूरेशन। बट उससे भी आसान होता है अपने मोबाइल को ऑफ करके अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को या पेरेंट्स को दे देना कि मैं जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लूँ मुझे मोबाइल वापस मत करना। तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपका चला ही गया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मोबाइल अलग रख देते हैं फिर भी आपका माइंड वॉन्डर करता है, आप ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और डे ड्रीम करने लग जाते हैं। सो कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू। जब भी आप कुछ करने बैठे, प्रोजेक्ट पे वर्क करने बैठे, काम करने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, तो एक पेन और पेपर लेके साथ में बैठिए। और जैसे ही कोई थॉट ऐसा आता है जो आपको लगता है कि यार इसके बारे में सोचना है या इसके बारे में करना है, तो उसको उस पर पेपर पे लिख लीजिए। अब क्योंकि आपने उस थॉट को उस पेपर पे लिख लिया है, कोई आगे आने वाले काम को उस पेपर पे लिख लिया है, तो नाउ यू कैन गो बैक टू योर स्टडीज, टू योर वर्क, टू योर प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीट दैट। उससे माइंड को बड़ी शांति मिलती है कि हाँ ये लिखा हुआ है तो बाद में हम इसे टैकल कर लेंगे। वो कैप्चर हो जाता है, बेसिकली कैप्चर हो जाता है। एंड फाइनली अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल नेचर के हैं कि आपके फैमिली वाले आ जाते हैं या आपको कोई काम बता दिया जाता है बीच में जब आप कुछ करने बैठे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी इस रीज़न से, तो मेरे पास ये ब्लॉक टाइम मैंने पढ़ाई के लिए निकाला है, प्रोजेक्ट के लिए निकाला है, वर्क के लिए निकाला है, तो इस पर्टिकुलर 2 घंटे के ड्यूरेशन में मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये करना है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इफेक्टिवली इस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी हद तक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। राइट। एंड स्टार्टिंग में डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि आप सच में बहुत पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। दे ऑल्सो नो कि आप बहुत फोकस जनरली रहते नहीं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके टू डिस्टर्ब यू। पर जैसे जैसे आप खुद अपने आप को फोकस रखे वो 2 घंटे सच में अपने लिए लेने लगेंगे, यू विल नोटिस कि पीपल लीव यू अलोन। वो अपने आप अपनी लाइफ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब कम से कम करें। इट विल टेक अ मंथ टू गेट देयर, क्योंकि बहुत पुरानी आदतें रहती है लोगों की, हमारे पेरेंट्स की एंड ऑल। जस्ट कंप्लीट दिस पॉइंट एंड देन विल पेरेंट्स की एंड ऑल। सो आप जैसे ही ये चीज़ करने लगेंगे तो लाइफ में अपने आप जगह बनने लग जाएगी, एंड दैट एंड्स आवर टाइम। ओके, सो विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Cool. So Yamini and Shrishti want to know how they can be more energetic and remain energetic instead of being lazy, जो वो जनरली रहते हैं। एनर्जी तो मेरा सबसे फेवरेट एरिया है वर्क करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी आपके पास होती है आप उतना ज़्यादा कर पाते हैं लाइफ में। जितनी ज़्यादा एनर्जी आपके पास होगी आप उतना आउटकम निकाल पाएंगे, उतना एंजॉय कर पाएंगे, उतना अच्छा आपको लगता है। सो एनर्जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज। एंड मुझे लगता है कि पर्पस डिफाइंस एनर्जी। लोगों को लगता है खाने से, स्लीप से एनर्जी आती है, डेफिनेटली उससे बढ़ती है, बट इट इज़ द पर्पस दैट डिफाइंस एनर्जी। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो आप रात भर सोए नहीं होते, आप पैकिंग कर रहे होते, पर 2 घंटे की नींद के बाद भी जब आप उठते हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि चलो चलना है। बट वही चीज़, ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जिसको करने का कोई मन नहीं है आपका, तो आपकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाती है। फ्रेंड्स से मिलने के नाम में आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी रहती है। सो बेसिकली जब कोई ऐसा पर्पस होता है जो बहुत अपीलिंग होता है तो आपके अंदर एनर्जी रहती है। सो सबसे पहली टिप जो मेरे पास ये है कि आप ज़्यादा एनर्जी लेके आ सकते हैं कि क्लियरली डिफाइन कीजिए कि आपका पर्पस क्या है और वो पर्पस आपके लिए इतना अपीलिंग क्यों है। एंड पर्पस जैसे कि बिग पिक्चर बात है, अगर हम टैक्टिक्स की बात करें तो एक सिंपल टैक्टिक जो मैंने देखी है बहुत काम करती है, वो है टू ईट लाइट। आप जब भी कम खाते हैं, यानी कि आप ओवर ईट नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करोगे कि आपके एनर्जी लेवल बहुत चेंज हो जाते हैं। एक तरह से हमें लग सकता है कि हम बहुत सारा खा लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज द मोर यू ईट, बॉडी को उसको पचाने में, उसको प्रोसेस करने में उतना ज़्यादा time एनर्जी लगता लगती है। आप कोशिश भी कर सकते हैं, आप कभी ओवर ईट करने की कोशिश कीजिए, एंड देन उसके बाद ट्राई कीजिए कि आप कुछ एक्टिव काम कर पाए, एंड यू नोटिस दैट ऑल यू वांट टू डू इज कि सिट डाउन या लेट जाते हैं, थोड़ा ड्राउजी फील होता है। एग्जैक्टली। एंड इसका रीजन ये है कि फूड अफेक्ट्स हाउ वी फील कॉन्स्टेंटली। तो आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये दोनों चीज़ अगर आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा अवेयर रहेंगे, तो यू विल बी एबल टू बी मोर एनर्जेटिक ऑटोमेटिकली। एंड सागर, हम सभी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ खाते हैं। Right. हमें लगता है कि हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है, पर हमारी बॉडी की फूड रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, उसकी न्यूट्रिशनल फूड की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ फूड दैट इट रिक्वायर्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव वो काफ़ी कम होता है। सो प्रोबेबली न्यूट्रिशन पे देखना एक अच्छा टिप हो सकता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि अगर आपने 7.5 से 8 घंटे की रेस्टेड स्लीप ली है नाइट में, एंड यहाँ पे रेस्टेड वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हम लोग मोस्टली करते हैं कि हम सोने से पहले मोबाइल देखते हैं और उसके बाद ब्लू लाइट अपने अंदर लेते हैं, फिर हमारी नींद बहुत फ्रेगमेंटेड होती है, हम रात में कई बार उठते हैं, तो रेस्टेड स्लीप नहीं हो पाती। तो डिस्पाइट हम 9-10 घंटे सोते हैं, हमें रेस्टेड फील नहीं होता है। पर अगर आप 7.5 से 8 घंटे की रेस्टेड स्लीप लेंगे
तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी अगले दिन, आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने स्लीप पे एक पूरा एपिसोड किया था जहाँ पे हमने बात की थी कि अच्छी स्लीप लेने के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छी स्लीप लेके आ सकते हैं। सो हम उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है सोशल डिलेमा। द रीज़न आई एम रिकमेंडिंग इट इज़ बिकॉज इस डॉक्यूमेंट्री में यूल बी एबल टू सी कि जितनी भी ऐप्स, जितने भी गेम्स और जितनी भी चीज़ें हम अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं, दे आर बिल्ट विद द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अस अडिक्टेड। तो ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम तो कमज़ोर हैं ही बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर फैलिएबल। हमें पता है कि अलग अलग चीज़ें हमें अडिक्टेड बनाती हैं, पर ये सारी कंपनीज जो भी सॉफ्टवेयर बना रही हैं वो भी उस एडिक्शन को और आगे इंक्रीज कर बढ़ाता है, देते हैं। उसको इंक्रीज करता है, बिकॉज दे नो हाउ वी बिहेव एंड दैट इज़ वाई दे मेक सॉफ्टवेयर इन दैट टर्म्स ओनली। ऑफकोर्स उनका रिजल्ट उसमें प्रॉफिट होता है, बट उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब आप वो डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो यू विल बी लेस लाइकली टू यूज़ द फोन बिफोर यू स्लीप एंड राइट आफ्टर यू वेक अप, क्योंकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो कि Conscious हो क्या जाते हो हो। रहा है आपके साथ एग्जैक्टली। एक और फाइनल टिप जो मुझे लगता है एनर्जी सेगमेंट में दी जा सकती है वो ये है कि न्यूज़ मत देखिए। न्यूज़ इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ एनर्जी। इट ड्रेन्स एनर्जी, इट ड्रेन्स एनर्जी। मैंने अपनी लाइफ में कोई इंसान आज तक ऐसा नहीं देखा है जो न्यूज़ देखने के बाद बोलता है चलो आओ दुनिया बदलते हैं। आफ्टर वॉचिंग द न्यूज़ आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव लूप ही चालू होता है। और आप न्यूज़ पे आज की डेट में देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि हर तरफ नेगेटिविटी है, हर तरफ एक तरफ पोलराइजेशन की बात की जा रही है। एंड नो मैटर आप उस साइड को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपके माइंड में वही थॉट्स चलते रहते हैं। एंड क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग पावर उन्हीं थॉट्स पे चल रही है, आप नोटिस करेंगे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो अवेयर रहना बहुत अच्छी बात है, आपको न्यूज़ पढ़नी भी चाहिए बट नॉट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। अगर आपको न्यूज़ कंज्यूम करना ज़रूरी है तो आप ये कर सकते हैं कि टुवर्ड्स द लेटर पार्ट, दिन में 3 बजे के बाद आप न्यूज़ कंज्यूम करें, तो इससे एटलीस्ट आपके मॉर्निंग आवर्स में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। स्टार्ट योर डे विथ ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी, तो बाय द टाइम आपका दिन खत्म होगा आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में ही रहोगे। उसी के अगेंस्ट अगर आप नेगेटिव एनर्जी से स्टार्ट करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका दिन भी अच्छा नहीं रहेगा, एंड व्हेन यू गो होम एंड गो टू स्लीप तब भी आपको एक हारने जैसी फीलिंग आएगी कि कुछ आपने अच्छा किया ही नहीं। सो दीज आर वेरी सिंपल वेज जिससे आप अपनी एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। दैट फिट परफेक्टली, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So Brett Mark, Lil Nibi and Muskan want to know how they can move on from fake friends, और कैसे वो पास्ट की चीज़ों को छोड़ सकते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उनके माइंड पे डाला है और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सागर, बेसिकली जब भी मूव ऑन करने की बात होती है तो मोस्टली मूव ऑन करने की बात एक रोमांटिक रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में ही होती है या बहुत क्लोज फ्रेंड्स के कंटेक्स्ट में ही होती है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। और जब भी मूव ऑन करने की बात होती है तो मुझे वही एक शेर याद आता है कि बहुत झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो मैं भी जिंदा हूँ। राइट। जब एक्चुअली हम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी उनके साथ थी, और हमें फ्यूचर कम कंपेलिंग लगता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप अगर आप मूव ऑन करना ही चाहते हैं तो ये है कि आपको अपना फ्यूचर ज़्यादा कंपेलिंग, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना पड़ेगा अपने पास्ट से, ताकि आपका मूव ऑन करना आसान हो जाए। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर और आप ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद उनको भूल के लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे। पर उसमें होता ये है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। जब आप इस तरह से वेट करते हैं कि टाइम आपको हील करे तो आप नोटिस करेंगे 6-8 महीने, कभी कभी 1-1.5 साल भी खत्म हो जाता है। एंड आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि 6-8 महीने वेस्ट करें, एंड करना भी नहीं चाहिए। सो सबसे पहली टिप जो मेरे पास है वो ये है कि अपने फ्यूचर को ज़्यादा कंपेलिंग बनाए अपने पास से। आगे की होने वाली एक्साइटिंग चीज़ों को नोटिस करें कि आप क्या क्या करने वाले हैं, आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, आप कौन से एडवेंचर्स करेंगे, जो आपका आइडियल पर्सन होगा वो कैसा होगा, कैसे बेटर होगा जो पर्सन जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। राइट। अगर फ्रेंड्स के कंटेक्स्ट में वो चीज़ है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ओके इनमें ये कमियां थी, मैं अपने आइडियल फ्रेंड में क्या क्या चीज़ें देखना चाहती हूँ, एंड देन अपने आप पे वर्क करने की कोशिश करें। एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट वॉट यू आर एक्चुअली फीलिंग। स्पेशली फ्रेंड्स के केस में ये हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि इस पर्सन के साथ हम इतने समय से फ्रेंड हैं एंड फिर भी ये हमें उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता, या फिर ये उस तरह से बिहेव क्यों नहीं करता जैसा हम चाहते हैं। एंड वॉट वी डोंट रियलाइज इज कि अक्सर हम उन पे कम गुस्सा होते हैं और खुद पे ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि हमने अपने आप के साथ ऐसा होने कैसे दिया। यस। एंड दैट टेल्स यू कि यू डिड नॉट क्रिएट सेफ या फिर सिक्योर बाउंड्रीज। आपकी लाइफ में कोई ना कोई बाउंड्री हमेशा होनी चाहिए जिसके पार कोई नहीं जा सकता। तो उस बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप खुद क्लोज्ड पर्सन बन जाएं, बट इट सिंपली मीन्स कि जब भी आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस ओपन अप करने में कहीं ना कहीं रिस्क होता ही होता है। इट इज़ ओके अगर वो रिस्क आपने कॉन्शियसली लिया है क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैंने रिस्क लिया था और इसमें कुछ फेलियर मिला, दैट्स कंप्लीटली ओके। पर अगर आप अपने आप से गुस्सा हैं तो देन इट इज़ टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सी बाउंड्री बनाई थी या नहीं बनाई थी, और उस बाउंड्री को वापस प्लेस करने का टाइम आ गया है शायद।
सागर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो लोग मूव ऑन करने से बहुत स्ट्रगल करते हैं उनके साथ होती है, उनकी सेल्फ इमेज थोड़ी सी लो होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पर्सन था और अब आपको मूव ऑन करते वक्त ये लगता है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा पर्सन वापस नहीं मिलेगा, या इतना अच्छा पर्सन तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, कोई इंसान मुझे इतने अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। सो आप बेसिकली कह ये रहे हैं कि ये जो अभी तक का रिलेशनशिप था ये बाय चांस हो गया था, मेरी किस्मत अच्छी थी या कुछ स्टार्स अलाइन हो गए थे और इसलिए हो गया था। इट वॉज नॉट माई क्रिएशन, मेरे एफर्ट्स या मेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के कारण ये नहीं हुआ था, ये बाय चांस हो गया था और अब इस चांस के होने के चांसेस बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है। जो लोग मूव ऑन करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होती है कि उनकी सेल्फ इमेज थोड़ी सी कम है और उन्हें लगता है कि वो वापस वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो प्रोबेबली अगर आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको अपनी सेल्फ इमेज पे, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे, सेल्फ लव पे वर्क करने की भी ज़रूरत है। एंड ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना भी लग सकता हो कि वैसा रिलेशनशिप वापस नहीं आएगा, लाइफ में आप नोटिस करेंगे वैसे और उससे कई गुना बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर फ्रेंड्स आते रहते हैं। जस्ट आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एंड डू अ कंप्लीट कट ऑफ। आज के सोशल मीडिया में कट ऑफ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अगर आप फेक फ्रेंड्स या पुराने ब्रेकअप से डील कर रहे हैं, व्हाई आर दीज पीपल स्टिल इन योर फ्रेंड लिस्ट, व्हाई आर दीज पीपल स्टिल ऑन योर व्हाट्सएप, व्हाई आर दीज पीपल स्टिल इन योर लाइफ। ये जिम्मेदारी आपकी है कि उनसे आपको किसी ना किसी तरह से कट ऑफ करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको रोज मिलते हो और उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बट जहां जहां भी आप उनसे ब्रेक ले सकते हैं वो ब्रेक आपको लेना चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स सीख करने चाहिए वो चीजें करके जो आप इंटरेस्टिंग पाते हैं, ताकि आपको ऐसे लोग मिले जो आपको अच्छे लगते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शंस खुलते जाएंगे। अक्सर वी फील स्टक विद अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज वी थिंक वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। तो आप 2 स्टेप्स में ये करेंगे। पहले आप कट ऑफ करना स्टार्ट कीजिए। स्टॉप फॉलोइंग देम ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टा, ऑन ट्विटर। डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पूरी तरह से इस चीज़ को आपको गिव अप करना पड़ेगा एंड देन स्टार्ट टू गो एंड डू थिंग्स जो आपको पसंद है। ये आपको सेल्फ लव बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, सेल्फ वर्थ बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको और लोग मिलेंगे जिनको सेम चीज़ें पसंद है जो आपको पसंद है, और फिर वो आपके दोस्त बनेंगे एंड वो आपके ज़्यादा गहरे दोस्त बन पाएंगे। एंड सागर इसमें बड़ा डाइकोटोमी भी है कि जो लोग मूव ऑन करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं वो एक्चुअली स्टॉक करते हैं जिनसे वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर फ्रेंड्स एज वेल एज लव इंटरेस्ट। ओके, सो विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। So our next question is, Dimple wants to know how they can get rid of anxiety. बहुत ही common question बहुत बार आता है और modern life की सबसे बड़ी problem ही शायद stress और anxiety है. So let's quickly talk about that. आई थिंक सागर एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप लैक ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी तब होती है जब आप लैक ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। सो प्रोबेबली स्टार्टिंग पॉइंट एक क्लिनिकल एंग्जाइटी के लिए नहीं पर एक नॉर्मल एंग्जाइटी के लिए जो हम लोग फील करते हैं इज़ टू फाइंड समथिंग जिससे आपको कंट्रोल में आने की फीलिंग हो, जिससे आपको लगे कि यू आर इन कंट्रोल, यू आर इन चार्ज, आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली वो चीज़ होती है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन करने लग जाता हूँ। जब भी मुझे एंग्जाइटी लगती है तो मैं कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करता हूँ जिस पर टोटल मेरा कंट्रोल है। सो मैं आसपास के एरिया को साफ कर दूंगा, ऑर्गेनाइज कर दूंगा, कुछ सामान जमा दूंगा। दिस इज़ माई वे टू रिलीज एंग्जाइटी। आपके लिए वो कुछ और तरीका हो सकता है, आपके लिए प्रोबेबली रन पे जाना या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना हो सकता है, बट फाइंड समथिंग दैट गिव्स यू अ फीलिंग कि आप कंट्रोल में हैं और लाइफ आपके कंट्रोल में है। आई थिंक टेक्निक्स तो बहुत ही सारी हो सकती हैं। आप लिख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो ऑन। अब बिग थिंग यू कैन डू इज फाइंड आउट कि आपके ट्रिगर्स क्या है, आपको सबसे ज़्यादा एंग्शियस कब लगता है। कुछ लोगों को न्यूज़ पढ़ के एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, स्पेशली करंट टाइम्स में जब ये सिचुएशन वर्ल्ड में चल रही है। कुछ लोगों को फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, वो समझ नहीं पाते कि लाइफ में आगे जाके क्या होगा। कुछ लोगों को पास्ट एक्सपीरियंसेस याद करके एंग्जाइटी होती है। एंड एवरी टाइम दिस हैपन्स, आप नोटिस कर सकते हो कि किस चीज़ ने, किस थॉट ने, किस वर्ड ने या किस आर्टिकल ने, किस फोटो ने इस चीज़ को ट्रिगर किया। एंड ट्राई टू रिमूव दैट फ्रॉम योर लाइफ एज मच एज यू कैन। अगर आप नोटिस करते हो कि न्यूज़ आपको बहुत ट्रिगर करती है, ट्राई टू स्टॉप रीडिंग दैट मच न्यूज़। कम न्यूज़ सोर्सेज पे बिलीव कीजिए, कम न्यूज़ सोर्सेज को एक्चुअली फॉलो कीजिए, अटेन कीजिए। एंड उसके अलावा अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के बारे में सोच के आपको बहुत डर लगता है, तो रियली स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। स्टार्ट सेइंग कि मैं आज ये करने वाला हूँ, कल का नहीं पता, आज ये करने वाला हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, कल का मैं नहीं सोचने वाला हूँ। अगर आपको पास्ट को देख के डर लगता है तो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन लुक एट द फ्यूचर कि फ्यूचर में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सो अपने ट्रिगर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, एक अवेयरनेस आती है उससे। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अवेयर होना कि आपके ट्रिगर्स एक्चुअली क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नलिंग एक बहुत अच्छा टूल है एंग्जाइटी कर्व करने का, और वो अच्छा इसलिए होता है कि जब आप जर्नल करते हैं तो एक तो आपका माइंड लूप में घूमना बंद हो जाता है,
एंग्जाइटी जब होती है, जब इस तरह के पैनिक अटैक्स होते हैं, तो क्या होता है, सेम थॉट बार बार आपके माइंड में आता है, Yeah. अलग अलग फॉर्म में, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट सेम थॉट बार बार चलता है। जब आप जर्नल करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपने उस थॉट को लिख लिया, तो अब आप मूव ऑन कर सकते हैं। सो आप नोटिस करेंगे कि आपकी एंग्जाइटी के पीछे 5 या 6 से ज़्यादा थॉट्स नहीं होते हैं। तो जब आप उन 6 थॉट्स को लिख देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, नाउ दिस इज डन, मैं इस बारे में या तो कुछ कर सकता हूँ या तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। आइदर विच वेज, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो उस पर सोचने का कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई विल टेक दैट एक्शन। तो आप थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, क्योंकि लूप्स चलना बंद हो जाते हैं। सेकेंडली, जब आप लिखते हैं तो आप स्लो डाउन हो जाते हैं। आपका माइंड काफ़ी तेज स्पीड पे सोच सकता है, बट आप लिख एक पर्टिकुलर स्पीड पे सकते हैं, नो मैटर आप कितना भी फास्ट लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड के थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं लिखते टाइम। तो दैट स्लोज डाउन योर माइंड, और जैसे ही आपका माइंड स्लो डाउन होता है तब आप थोड़े से कम एंग्शियस हो जाते हैं। एंग्जाइटी का सबसे मेजर ट्रेट यही होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि माइंड में चल क्या रहा है। तो जब आप लिखते हैं और स्लो डाउन होते हैं तो आपको एक कॉन्शियस मोमेंट मिलता है जहाँ पे आप अपनी एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आई एम तो ह्यूज फैन ऑफ राइटिंग। मैं रोज़ सुबह उठ के वर्कआउट के भी पहले बैठता हूँ करीब 45 मिनट्स और अपने सारे थॉट्स लिखता हूँ, जस्ट सो दैट मेरा माइंड क्लियर रहे। तो अगर आपको आपकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है तो स्टार्ट राइटिंग एवरी डे। और जब आप रोज़ लिख रहे हैं, यू डोंट हैव टू राइट अबाउट कि आप किस बारे में एंग्शियस हैं, यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट एवरीथिंग। ये बिल्कुल मेडिटेशन जैसा है। सिंपल डिफरेंस ये कि एक राइटिंग मेडिटेशन है। हम मेडिटेशन में भी अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेट गो करने की कोशिश करते हैं। जब आप इस चीज़ को लिखते हैं तो ये थोड़ा और इजी हो जाता है, बिकॉज एक बार वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है तो वो आपके माइंड के बाहर आ जाता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, व्हेन यू आर एंग्शियस यू कैन डू समथिंग फिजिकल एंड समथिंग दैट इज़ वेरी क्विक। तो जैसे आपको घबराहट हो तो आप अपने जगह पे कूद सकते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, या फिर आप स्क्रीम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मेकिंग श्योर कि बहुत ज़्यादा लोग उसको सुने नहीं और ताकि उनको अजीब नहीं लगे। सो यू कैन गो आउट इन एन ओपन एरिया, या फिर आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से बाहर निकल सकते हैं ताकि आपका माइंड जो है उस स्पेस में से बाहर आए। जैसे ये चीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स थोड़ा काम डाउन करना शुरू करते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी एक तरह की एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को आप लेट आउट कर देंगे किसी तरह से तो ऑटोमेटिकली आपको शांत लगने लगता है। हेडस्पेस और काम टाइप्स की बहुत सारी मेडिटेशन ऐप्स भी हैं जो एंग्जाइटी के लिए स्पेशल मेडिटेशन म्यूजिक बनाती हैं, जिसपे आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट बैठना पड़ता है और वहाँ से आपकी एंग्जाइटी सडनली बहुत कम हो जाती है। सो एक क्विक टूल वो भी हो सकता है आपके आर्सनल में कि अगर आपको बाहर जाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मिड नाइट में आप उठ गए हैं और आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, तो प्रोबेबली आप 2 से 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग ऐप्स लाइक काम और हेडस्पेस। आई थिंक दैट एंड्स द टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। तो लेट्स पिक अ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड जो बुरहानुद्दीन ने पूछा है, एंड ही वांट्स टू नो कि हाउ ही कैन इंक्रीज पॉपुलैरिटी, फ्रेंड्स एंड रेपुटेशन इन द लाइफ। आई थिंक ये क्वेश्चन तो उन्होंने कई बार पूछा है, वो कई बार हमारे आस्क मी एनीथिंग पे ये क्वेश्चन सबमिट करते हैं। एंड मुझे लगता है कि बेसिकली आपको अगर अपनी पॉपुलैरिटी, फ्रेंड्स और सर्कल बढ़ाना है तो आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पीपल लाइक 2 काइंड्स ऑफ पीपल। पहले, जो कि उनकी तरह होते हैं, तो आपको वो लोग पसंद आएंगे जो आपके जैसे हैं। एंड दूसरा, उस तरह के लोग जो पीपल बनना चाहते हैं, जो एस्पायर करते हैं, तो आपको सेलिब्रिटीज़ पसंद आते हैं क्योंकि आप एस्पायर करते हैं उनके जैसा बनने के लिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिल गेट्स या इस तरह के लोग पसंद आते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो एस्पायर करते हैं वैसा बनने के लिए। अगर आप पहली कैटेगरी से अपनी इस नीड को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही छोटा सेक्ट मिलता है, क्योंकि आपके जैसे लोग, आपकी सोच रखने वाले लोग शायद बहुत कम होंगे। बट सभी लोगों को सक्सेसफुल होना, ज़्यादा अच्छा होना, ज़्यादा ग्रो करना अच्छा लगता है। सो फाइंड आउट जिस भी सर्कल में आप रहते हैं कि वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, वो कैसे लोगों को पसंद करते हैं, उनके रोल मॉडल्स कौन से हैं, और फिर वैसा बनने की कोशिश कीजिए। एंड आप नोटिस करेंगे जैसे आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी, आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू नो वाई यू वॉन्ट इट। पॉपुलैरिटी होना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें लगता है दिस इज समथिंग वी वॉन्ट, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको और फ्रेंड्स अगर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए। अगर आप और लोगों से मिलना चाहते हैं तो क्यों मिलना चाहते हैं। यू शुड हैव सम रैंडम गोल इन योर माइंड, भले वो बहुत क्लियर नहीं हो पर आपको कोई आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके एक्शंस अफेक्ट होते हैं। अगर सिर्फ मैं आपको गोल दे दूँ आपको और फ्रेंड्स बनाने, तो दैट हैज़ नो पर्पस बिहाइंड इट। और फ्रेंड्स बनाने इज नॉट अ गोल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास 100 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर अगर उसका कोई गोल नहीं है, एंड दिस गोल कैन बी सिंपली एज सिंपल एज कि मेरे को अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, अगर ये भी आपका गोल है तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ हायर पर्पस फॉर डूइंग इट। उसके बाद आप 2 क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। या तो आप ये आंसर कर सकते हैं हाउ कैन आई मीट मोर पीपल।
आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि लोग कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं और मेरे टाइप के लोग कहाँ मिलते होंगे, और आप वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्टिस्टिक गेट टुगेदर्स में जा सकते हैं, प्लेस देखने जा सकते हैं, म्यूजिक इवेंट्स में जा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, लाइफ के बारे में बात करना पसंद है, तो आप बिजनेस इवेंट्स में जा सकते हैं, एंड सो ऑन। एंड द अदर क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट आंसरिंग फॉर योरसेल्फ इज कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस टाइप के लोग मेरे तरफ आए, खुद मेरे पास आए। तो जैसे आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको थोड़ा और कंट्रोल मिलता है। मे बी इट कैन बी कि आप पब्लिकली बोलना स्टार्ट करते हैं या फिर परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। मे बी इट कैन बी कि आप खुद इवेंट्स स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मैं एक कम्युनिटी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ जहाँ पे मैं अलग अलग म्यूजिशियंस को साथ में लेके आऊँ। एंड उससे होता ये है कि दे गेट अ स्पेस वेयर दे कैन बी टुगेदर एंड प्ले समथिंग, एंड मुझे भी उनसे मिलने का एक मौका मिल जाता है। तो या तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कहाँ आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको आपके तरह के लोग मिले, या फिगर आउट कर सकते हैं कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि लोग आपके पास आए। एक और चीज़ आप इमीडिएटली कर सकते हैं, वो है डेल कार्नेगी की बुक पढ़ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बहुत ही ओल्ड बुक है बट इट इज़ अ क्लासिक, और वेरी उसमें वेरी इफेक्टिव। यस, और उसमें लिखी हुई हर चीज़ आज भी उतनी ही रेलिवेंट, उतनी ही ट्रू है। भले ही हमारी एज चेंज हो गई है, हम फिजिकल एज से डिजिटल एज में आ चुके हैं, हमारे लोगों से मिलने के तरीके चेंज हो चुके हैं, बट उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है लोगों पे एक इम्प्रेशन बनाने में, उन पे एक अच्छी छाप छोड़ने में और एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी बनाने में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड रीडिंग दोज काइंड ऑफ बुक्स। एक और टिप जो मेरे पास है वो ये है कि आइडेंटिफाई आपके रोल मॉडल्स कैसे हैं। आपके आसपास कोई लोग होंगे जो बहुत पॉपुलर होंगे, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्या करते हैं और उन्हें मॉडल करने की कोशिश कीजिए। जो भी इंसान आपके आसपास बहुत पॉपुलर है, ही इज़ डूइंग सम थिंग्स राइट, और अगर आप उससे के आर्सनल में से वो चीज़ें निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फेम, पॉपुलैरिटी या लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप वो इन्जॉय करता है, वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर पार्ट, बट अगर आपकी सच में यही इच्छा है तो इट वुड बी वर्थ इट। एंड आई थिंक इसमें आप ये कर सकते हो कि बी ग्रेट एट वन थिंग। आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको पढ़ाई जनरली पसंद आती है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाओ। आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको आर्ट में, म्यूजिक में बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाओ। एनी थिंग दैट यू थिंक इज़ वेरी गुड फॉर यू, उसमें आप अगर एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। दिस इज़ वाई जो क्लास में टॉपर होता है, लोग ऑटोमेटिकली उससे बात करते हैं, बिकॉज ही हैज़ प्रूवन दैट ही इज़ गुड एट समथिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि उनसे जाके वो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, पर उनसे जाके बातें करते हैं। या फिर आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में जो भी पर्सन स्टेज पे हमेशा रहता है, उससे ऑटोमेटिकली टीचर्स वगैरह खुश रहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट। तो इस चीज़ को आप एज अ हिंट यूज़ कर सकते हैं कि लोगों को जनरली पसंद क्या आता है, और उसमें अपनी पॉपुलैरिटी आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं विथ टाइम। बेसिकली पीपल लाइक पीपल हु आर गोइंग एट प्लेसेस। सो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए और आपको भी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेंड्स चाहिए, सो एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए और उस पर मूव करने की कोशिश कीजिए। आज के एपिसोड में हमने 5 क्वेश्चंस पिक किए थे और उन पे 5-5 मिनट बात करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे। विल पिक अप 5 क्वेश्चंस जो हमारे लिस्टर्स ने हमें सबमिट किए थे और हम उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए ताकि यू नॉट मिस एनी एपिसोड दैट वी रिलीज एवरी मंडे। एंड वी वुड लव इट अगर आप ये एपिसोड और हमारा पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करेंगे और उनकी सक्सेस और जॉय और अबंडेंस की जर्नी में उनका साथ देंगे। एंड फाइनली, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, या यू हैव अ टॉपिक सजेशन दैट यू वांट अस टू डिस्कस ऑन द पॉडकास्ट, लीव अस अ कमेंट बिलो द यूट्यूब वीडियो, या आप हमें इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast with a promise कि हम आपसे मिलेंगे next week। मैं हूँ आपका होस्ट, मैं हूँ चर्चल, और मैं हूँ सागर। saying bye bye। बाय बाय।